मेरे YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजमय वर्मा। आज फिर आप लोगों के साथ में आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में। इससे पहले कि हमने 3 भागों में अपने जो है धनुष भंग को कक्षा 10 की हिंदी काव्य का द्वितीय पाठ है, जो धनुष भंग है, जो हमारे श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, उसको हमने पढ़ा है। आज उसी पाठ का द्वितीय पाठ का जो है दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो हमारे तुलसीदास जी ने रामायण की कवितावली से लिया है और उसको जो है लिखा है। आज हम उसको पढ़ेंगे, जो सवैया छंद में लिखा गया है। और आप लोग को ये भी बता दें कि इसमें अधिक करोड़ रस आएगा। वैसे जो भी आएगा रस अलंकार, वो सब हम आप लोगों को बताते जाएंगे साथ साथ में। लेकिन ये हमारा सवैया छंद है, सवैया छंद के माध्यम से लिखा हुआ है। तो देखिए, आइए अब हम देखते हैं कि पढ़ते हैं। पुरतेनिक से रघुबीर वधु धरि धीर दियो डग में मगध झलकी भरे भाले कनी जल की पुटे सूखे गयो मधुराधार फिर बुझते हैं चलनु अब के तिक पड़ कोटि रखी हो कीत है तिय की लाखिया तुरता पिय की आखियाँ याति चारु चली जल चोय आखियाँ याति चारु चली जल चोय। ये हमारे तुलसीदास जी ने जो है कवितावली से लिया है इस खंड को, और इस खंड का नाम है वन पथ पर। ये वन पथ पर जब श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी तीनों लोग अयोध्यापुरी से वन को जाते हैं, तो वहाँ के रास्ते का जो है वर्णन किया गया है। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी एक राजकुमार थे। राजकुमार के साथ साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान विष्णु का अवतार थे, तो इसलिए वो कोमल अंगों वाले माने जाते हैं। और फिलहाल उनके ऊपर पृथ्वी का पूरा भार था, तो लगभग उनको अंदाजा था कोमलता और कठोरता का। और ये जो हमारे लक्ष्मण जी हैं, वो उनको शेषनाग का अवतार समझा जाता है, तो उनको भी पृथ्वी की कठोरता का ज्ञान था। लेकिन हमारी सीता जी जो थी, तो उनकी कोमलता के बारे में कहा गया है, ये तो बहुत ही कोमल थी, क्योंकि स्त्री जो है स्त्री स्वभाव से और शरीर से पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कोमल होती है। फिर सीता जी तो इतनी कोमल थी, इनकी कोमलता के बारे में कहा गया है कि पलंग ओट तज ले हिलोरा सीनादीन पद अवन कठोरा। पलंग ओट तजले हिलोरा सेनादीन पद अवन कठोरा। पलंग तज, जब भी पलंग ओट तज, जब भी पलंग की ओट तजती थी, जब पलंग से उतरती थी हमारी सीता जी, तो कहाँ पर गोद में हिलोरा लेते थे। गोद हिलोरा ले, गोद हिलोरा। पलंग ओट तज ले गोद हिलोरा। पलंग के ओट से जब उतरती थी, पलंग से उतरती थी जब हमारी सीता जी, तो गोद में हिलोरे लेती थी। ये हमारी सीता जी हैं। और सीनादीन पद, सीता ने ना दिया पद, अपने पद को अपने पैरों पर, अवन अवन अर्थात धरती, अवन कठोरा, इस कठोर धरती पर कभी उन्होंने पैर नहीं उतारा। फिर इस जंगल में जब जा रही हैं, वो भी बिना जूते चप्पल के, तो उनके पैरों की या सीता की क्या हालत होगी, कोमल कोमल सी अंगों वाली सीता जी की। तो उसी का जो है वर्णन किया गया है। तो क्या कहते हैं हमारे तुलसीदास जी, कहते हैं पुरते निकसी। पुरते मतलब पुर अर्थात गाँव, गाँव से निकली। कौन? अवधि भाषा में लिखा है निकसी अर्थात निकली। पुरते निकसी रघुवीर वधु। रघुवीर अर्थात रघुवीर वधु, रघुवीर की वधु मतलब धर्मपत्नी अर्थात सीता जी। पुरते निकसी, गाँव से निकली या अयोध्यापुर से निकली रघुवीर की वधु या सीता जी, रघुवीर वधु। फिर कहते हैं कि धैर्य धारण किए हुए हैं। धैर्य धीर दये, धैर्य धारण करके, हृदय में धैर्य धारण करके देती हैं या रखती हैं। धैर्य धीर दये डग में, डग अर्थात रास्ते पे, डग में पद, कितने? 2 पग। कहते हैं 2 कदम जैसे ही चलती हैं। कहावत है, लोग कहते हैं कि मैं अपने 2 शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर उसके उन 2 शब्दों के माध्यम से वो आधा घंटे तक लेक्चर या भाषण देते रहते। इसी तरह से कहावत कही गई कि सीता जी जब गांव से निकलती हैं,
तो जंगल में जब जाती तो रास्ते में जैसे ही दो पग पग रखती है, दो पग रखती हैं, तो क्या होता है, झलकी भरी भाल झलक जाती है, भर भाल पूरे भाल पर, पूरे मस्तक पर, पूरे ललाट पर झलक आती है। क्या? झलकी भरी भाल कनी कण, छोटे छोटे बूंद जल की। जल अर्थात जो गर्मी के कारण या मेहनत के कारण जो जल शरीर पे झलकता है पसीना बोला जाता है। तो झलकी भरी भाल पूरे मस्तक पर झलक जाती हैं कनी कण, छोटे छोटे कण किसके? जल की। झलकी भर जा भाल झलकी भरी भाल कनी जल की पुट। अब पुट क्या होता है? पुट जो है, पुट सूख गए मधुराधर हुए। मधुर अर्थात मीठे मीठे, अधर अर्थात होंठ, मीठे मीठे वो होंठ के जो पुट हैं, पट, वो सूख गए। जिस तरह से धूप में सूती वस्त्र धुल के डाल दो तो सूख के सिकुड़ हो जाता है, उसी तरह पुट, उन दोनों होंठ के जो पुट हैं, जो वस्त्र हैं, वो दोनों सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर बूझती हैं, फिर बूझती हैं, फिर बूझती हैं। क्या बूझती हैं? चलनो अब कहते, अभी कितना चलना है? हे स्वामी, श्री राम से पूछ रही सीता जी, हे स्वामी अभी कितना चलना है? पड़ कुटी करी होंगे तो है, अपने पत्ते की कुटिया, पड़ अर्थात पत्ते, पत्ते की कुटिया को कहाँ पर करोगे, या अर्थात झोपड़ी अपनी कहाँ पर बनाओगे? फिर देखो क्या लिखते हैं हमारे तुलसीदास जी अगली लाइन में, तीय की लखी, यहाँ पर जो है करुण रस है। तीय की लख आतुरता पी की, ती अर्थात ये ती जो है हमारे स्त्री शब्द का तो जो है तत्सम शब्द है, स्त्री से टूट के ती बना है। तीयत की, स्त्री की या अपनी पत्नी की लखी देख करके आतुरता, व्याकुलता को, ती की लखी आतुरता, ती की अपनी पत्नी की आतुरता को या व्याकुलता को देख कर पी अर्थात श्री रामचंद्र जी, सीता के पति श्री रामचंद्र जी, पिय की अखियां, कहते पिय की अखियां, उनके पिय अर्थात श्री रामचंद्र की अखियां जो हैं कैसी हैं? अति चारु, अति अर्थात बहुत ही ज्यादा, चारु का मतलब होता है सुंदर, अति चारु बहुत ही सुंदर अखियां हैं उनके पिय की, सीता के पिय अर्थात श्री रामचंद्र की जो सुंदर सुंदर अखियां, उनसे क्या होता है? चारु। फिर चली जल, उनके सुंदर सुंदर आंखों से जो है जल बहने लगता है। ये हमारा है जो है पहला सवैया छंद यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में क्या है देखो, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह धरे कहे ठाड़्यो, पोछी पसेऊ बयारे करो, आरु पाई पखारे हूँ भूभरे ठाड़्यो, रघुबीर तुलसी रघुबीर प्रियस्तम, जानी के बैठे विलंब लो कंटक काढ़ो, जानकी नाह को नेग लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़ो, जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़ो। फिर देखिए सीता जी क्या कहती है, जल को गए लखन है लरिका। सीता जी श्री राम से कहती है जल को, जल लेने अर्थात पानी को लेने हम लखन गए। लखन अर्थात श्री राम से छोटे हैं तो छोटे भाई को पुत्र के समान माना जाता है, इसलिए इनको लरिका, लरिका का अर्थात होता है लड़का। ही अवधी भाषा में लड़का को लड़का बोलते हैं। तो सीता जी श्री रामचंद्र से कह रही कि हे स्वामी देखिए, जल को गए हैं लखन लड़का। लखन अर्थात हमारे लक्ष्मण भैया जो हैं वो तो जल लेने को गए हैं। परिखो, जरा परिखो, परिखो मतलब परख लो, थोड़ा रास्ता देख लो। परिखो, छाह में आ जाओ, धरी खोए ठाड़ो, छाह में आकर के खड़े हो जाइए आप, आइए यहाँ पर थोड़ा रास्ता देख लिया, अभी आ रहे होंगे। तब जब तक के लिए लखन जल लेकर आते हैं तब तक के लिए क्या कह रही है करने को, पोछी पसे बयार करे, आप इधर छाह में आ जाए, मैं आपको आपका पसीना पोछ देती हूँ जो धूप के कारण से आपके पूरे शरीर में आ गया। पोछ पसे, पसीना पोछ करके बयार करूँ, बयार कर दूँ, और पाँव पखारूँ, और पायों को पखाड़ दूँ, अर्थात धुल दूँ, आइए आपके पैरों को धुल दूँ, जो भू भूरे ढाड़े, जो भू भूरे अर्थात जलती हुई कर्म रेत से जो जल रहे हैं उन पैरों को मैं धुल दूँ, पखाड़ दूँ, आइए आप इधर। तुलसी रघुवीर प्रिया सब जाने, और कहते हैं कि कृपा निधान तो सब कुछ जाने, राम कृपा निधान सब जाना। तो राम तो कृपा के निधान है, वो सब जान जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रिया स्तम जान के, प्रिया को अपनी अर्थात प्रिया अर्थात अपनी प्रिय पत्नी को स्तम जान के, थकी हुई परेशान जान करके
क्या कहते हैं, बैठ विलंब, बहुत देर तक बैठ करके कंटक काटने लगते हैं। कंटक काटने लगते हैं मतलब कांटा निकालने लगते हैं कि जब तक मैं बहुत देर तक धीरे धीरे कांटा निकालूंगा तब तक हमारी सीता जो है वो विश्राम कर लेंगी। जानकी नाह को नेह लखो, आप कहते हैं जानकी, जानकी जी ने जिस नाह से, जिस स्नेह से, प्रेम से उनको देखा, और जिस तरह से, जिस प्रेम से जानकी जी ने श्री राम को देखा, उसी प्रेम भरे नजरों से श्री रामचंद्र जी से जानकी को देख रहे हैं। तो जब ऐसा आता है तो क्या होता है, श्री राम का पुलकित, पूरा तन जो है, पूरा शरीर जो है पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। और बार विलोचन बढ़े, बार अर्थात पानी, यहाँ आंसू, विलोचन अर्थात नैनो, आंखों में आंसू बाढ़ जाते हैं, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हमारा दूसरा जो है सवैया छंद यहाँ पर खत्म होता है। अब हम तीसरा सवैया छंद देखते हैं। तीसरे सवैया छंद में हमारे तुलसीदास जी ने क्या लिखा है देखते हैं। कह रहे हैं कि रानी में जानी या जानी महा, पाबी पाहाने हैं तो कठोर हियो है, राजा हो काज या काजे न जान्यो कियो दीन को बनती, कहोती ये को जीन कान कियो है, राज हूँ काजे या काजे न जान्यो, कहोती ये को जीन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आँखें निमी साखी राखी बजोग, इन्हीं कीम के बने बास दियो, आँखी निमी साखी राखी बजोग, इन्हीं कीम को बने बास दियो है। ये वहाँ की बात है जब श्री राम और लक्ष्मण और सीता तीनों लोग जब वनवास को जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई गांव पड़ता है। तो गांव के जब करीब पहुंचते हैं तो वहाँ के गांव के लोग जो है विचार विमर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। क्या बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं एक दूसरे से कह रहे हैं कि रानी में जानी अज्ञानी महा, अजानी अर्थात अज्ञानी, रानी में जानी, मैं तो रानी को महान अज्ञानी जानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अज्ञानी मानती हूँ। मैं तो ये समझता था, या समझती रही कि रानी बहुत ही अज्ञानी है। पवि, पवि मतलब, पवि का अर्थ होता है वज्र, वज्र के समान पाहन, पत्थर के जैसा हृदय है। पवि पाहन, वज्र और पत्थर हृदय है उनका, रूपक अलंकार है यहाँ। कठोर हियो है, पवि पाहन होते कठोर हियो है, एक जो है पवि की तरह, वज्र के समान कठोर, वज्र के समान कठोर, पत्थर के जैसा उनका हृदय है। मैं बहुत अज्ञानी उनको समझता हूँ, समझती हूँ। फिर क्या, राजा को काज काज न जानो, कहते हैं रानी तो अज्ञानी है, लेकिन राजा, राजा दशरथ जो इतने बड़े प्रतापी माने जाते हैं, दानी धर्मी माने जाते हैं, वो राजा ने भी काज को, इस कार्य को अकाज नहीं समझा, बेकार काम नहीं समझा, गलत काम नहीं समझा। काज मतलब सही काम और अकाज खराब काम। तो राजा ने भी इस काम को गलत, इस कार्य को अकाज नहीं समझा, बेकार गलत काम नहीं समझा। जो कहा, कहते हैं कि कहो तीय, जिन तीन ने जो कहा, कहो तीय को जिन कान कियो है, वही किया, वही कान किया, मतलब वही सुना जो उनकी पत्नी ने कहा और किसी की बात को नहीं समझा। कहते हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति, फिर एक दूसरे से कहते हैं कि अरे हे सखी इधर देखिए कि ऐसी मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाली मूर्त है। मूर्त किसकी, राम और लक्ष्मण सीता की, राम लक्ष्मण और सीता की जो मन को हरने वाली मूर्तियां हैं, आपस में बातें करें कि बिछुड़े, इनसे बिछुड़ करके लोग, इनके प्रीतम, इनके प्रिय लोग, इनसे, इनके माता पिता भाई बहन पति जो है कुछ भी हैं, इनसे बिछुड़ करके कैसे ये लोग जी पाएंगे। फिर एक सखी, एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहती है कि आंखें नहीं मिल सके, आँखों में, हे सखी, इनको आँखों में, यहाँ पर जो है संबोधन लगा है, संबोधन का निशान लगा है, तो आँखें नहीं मिल सकी, हे सखी आँखियों में रखबे जो, आँखें नहीं मिल सके रखबे जो, जोग मतलब योग करके, योग करके, जोगा करके, कहते हैं कि जोगा लेना, मतलब जोग करके, इनको बचा करके या बसा करके, मैं इनको तो अपनी आँखों में बसा लूँ। इतने कोमल, इतने मन को हरने वाली ये मूर्तियाँ हैं, इतने सुंदर है कि मैं इनको अपनी आंखों में बसा लूँ। इन्हें किन के वनवास दिया, अरे इनको किसने वनवास दिया है,
ऐसे सुंदर मन को हरने वाली मूर्तियों को इसने बनवास दे दिया है। मेरा बस चले तो मैं इनको अपनी आंखों में बसा लूँ। एक सखी दूसरे सखी से कहती है। यहाँ पर हमारा चौथा जो है सवैया छंद खत्म होता है, समाप्त होता है, और तीसरा सवैया छंद समाप्त होता है। अब हम चौथा सवैया छंद अपना देखते हैं कि चौथे सवैया छंद में हमारे तुलसीदास जी ने फिर क्या लिखा है। कहते हैं, किसी से जटाऊ रे बाहू बसाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धर्यो तुलसी सूठे मार्ग में, तुलसी बन मार्ग में सूठे सोहें, तूने सरासन बान धर्यो तुलसी बन मार्ग में सूठे सोहें, सादर बारही बार सुभाई, चितो तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु से सके, सावरे से सावरे को है, पूछती ग्राम वधु से सो कहो, रावरे से सावरे से सखी रावरे को है। देखिए कितना अच्छा लिखा है। हाँ, अब थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो गांव की स्त्रियाँ मिलती है। तो गांव की स्त्रियाँ क्या क्या कहती हैं कि शीस जटा, सर पे तो जटा है, शीस जटा उर अर्थात हृदय और बाह बहुत ही विशाल है, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, और जिसके सर पे जटा, बिलोचन लाल आंखें, लाल लाल आंखें, तिरछी सी बाहें और तिरछी सी भौहें, इतनी सुंदर। ये सीता राम लक्ष्मण और राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि जो जिनके शीश पर जटा, जिनके मस्त सर पे जटा है, और शीश जटा और हृदय और बाहु जो बहुत ही विशाल हैं, और नेत्र कैसे हैं, बिलोचन लाल हैं, आंखें लाल हैं, और जो है तिरछी से भौहें, भौहें तिरछी तिरछी, तून सरासन, तून अर्थात कहते हैं धनुष, और बाण जो है सरासन, सर के आसन, मतलब तून सरासन, तरकस में बाण पड़े हुए हैं और धनुष को लिए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुरसेन, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग में ये लोग इतने सुशोभित हो रहे हैं, जिस जगह से निकल जाते हैं तो वो जगह सुंदर हो जाती है। सादर बार ही बार सुभाए, इतने सुशोभित हो रहे हैं कि सादर आदर के सहित बार बार सुभाए, अच्छे से भाई रहे हैं, मन को अच्छे लग रहे हैं। सुभाई चिते, हृदय को बार बार सुभाते हैं, भा रहे हैं, आदर के सहित, आदर के सहित हृदय को बार बार अच्छे लग रहे हैं। एक इंसान, ये एक सखी दूसरे सखी से कहती, फिर कहती तुम त्यो हमारो मन मोह है, तुम तो इतने सुंदर हो कि हमारे मन को मोह लिया तुमने। फिर कहती है कि पूछते, फिर कहते तुलसीदास जी की पूछते ग्राम वधु से, सांवरे से सखे राम रे को हैं। उस ग्राम की वधुएं, उस गांव की बहुएं सखी उनसे पूछती सीता जी से कि हे सखी, सांवरे से, वो जो सांवले रंग के हैं, और रावरे, रावरे अर्थात आपके, रावरे, रावरे का अर्थात मतलब होता है आपके। कहते हैं कि पूछती ग्राम वधु से, गांव की बहुएं सीता से पूछ रही हैं कि सांवरे, ये जो श्याम सांवले रंग के हैं, जो श्याम रंग के हैं, रावरे आपके कौन हैं, प्रश्न पूछ रही गोपियाँ। अब देखिए इतना अच्छा जो प्रश्न पूछा तो सीता जी ने क्या जवाब दिया। क्योंकि सीता जी एक स्त्री हैं, अपने पति का नाम नहीं ले सकती, और लज्जाशील होना एक स्त्री का गुण होता है। तो लज्जा से परिपूर्ण सीता जी देखिए किस तरह से जवाब देती हैं उन गांव की बहुओं को। आइए हम पांचवें अपने सवैया छंद में पढ़ते हैं जवाब को। क्या सीता जी बोलती हैं, कहते हैं कि सोनी सुंदर मैंने सुधारस सानी, जाने सयानी है जाने की जानी भली, तेरे छे करे नैन दिसैन तीने समुझाई, कछु मुस्काई चली, तीर छे करे नैन दिसैन तीने समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहियों सरसो है सभी, तुलसी तेहियों सरसो है सबे, अवलोकित लोचन लाहुवली,
अनुरागे तड़ाग में भान उदय विकस्यो मानो मंजूले कंज कली विकस्यो मानो मंजूले कंज कली। देखिए हमारी सीता जी किस तरह से जवाब दे रही हैं अपने लज्जावश। सुन सुंदर बहन किसके? उस गांव की बहुओं के। सुंदर सुंदर बहन को जैसे ऐसे इतने सुंदर जैसे लग रहा है सुधा के रस में अमृत से सनी हुई हूँ, अमृत से सनी हुई सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बहन को वाणी को सुन करके सयानी है जानकी जानी भली। सयानी जी जो जानकी जी हैं सयानी सयानी था समझदार हैं, वो जानकी भली भली प्रकार से जान जाते हैं कि ये गांव के वही है, जो वधुएं हैं बहुएं हैं हमसे क्या जानना चाहती हैं। और सीता जी भी कम नहीं, तिरछे करी नयन, अपने नयनों को तिरछे करके इस तरह से इशारे दे रही। तिरछे कर नयन, नयनों को तिरछे करके सैन दे रही, इशारा दे रही, इंगित कर रही ऐसे ऐसे कि तिरछे करी नयन दे सैन, अपनी आंखों को अपने नयनों को तिरछे करके सैन कर रही, इशारा दे रही हैं। फिर तिन्हें उन लोगों को, उन गांव की बहुओं को अपनी आंखें तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाई कछु मुस्काई से ले, कुछ समझा करके जैसे समझा रही कि ये हमारे पति हैं, और मुस्कुरा करके चल देती मुस्कुरा करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय सीता जी ने अपने नयनों को तिरछा करके इशारा किया था श्री रामचंद्र की तरफ कि ये हमारे वाले हैं, उस समय ते अवसर, वह समय तुलसीदास जी कहते ते अवसर सोहे सबे, वह जो समय था वो इस तरह से सुशोभित हो रहा था कि सब अवलोकित लोचन लाहुवली, ऐसा लग रहा था कि लोचन अवलोकित हो रही हूँ, प्रकाशित हो रही हूँ, लोचन नेत्र, लाहुवली भौरे रूपी आंखें जो हैं वो बिल्कुल जगमगा रही हूँ, इस तरह से ऐसा सुशोभित हो रहा था। और भौरे रूपी आंखें जगमगा रही हूँ किस लिए? अनुराग तड़ाग में भानुदय, ऐसा लग रहा था कि प्रेम के तालाब में भानुदय हुआ हो, प्रेम रूपी तालाब हो और उसमें भानु सूर्य की किरणें पड़ी हूँ, सूर्य उदय हुआ हो, सूर्य के उदय होने से उस प्रेम रूपी तालाब में सूर्य की किरणें पड़ी हों। और मनो जन जानो मन मानो, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो ऐसा लग रहा हो कि मंजुल कंज कली, ऐसा लग रहा हो कि कंज की कलियां, कमल की कलियां खिल रही हों और उस पर नेत्र रूपी भौरे मंडरा रहे हों। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया हमारे तुलसीदास जी ने। यहाँ पर हमारा पांचवा जो है सवैया छंद समाप्त होता है और इसी के साथ में हमारा दूसरा द्वितीय पाठ धनुष भंग भी समाप्त होता है, जो हमारे श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित था। बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था। उम्मीद है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। और हाँ, आप लोगों से विनती है कि आप जो भी, मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आ रही हूँ तो मुझ में जो भी गलतियाँ हों कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझ तक पहुँचाइए ताकि मैं उनको सुधारने का प्रयास करूँ। और मैं एक बार फिर बता दूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा नाम रेजमा वर्मा है और मेरे चैनल का नाम एनसीईआरटी की पाठशाला है। आप लोग पढ़िए, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगर दूसरा कोई वीडियो डालें तो आप लोग का उसका जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास पहुंच जाए। उम्मीद है कि ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है 4-5 भागों में, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये हमारे तुलसीदास जी ने रचा हुआ था, जो कहा जाता है कि हमारे धराधाम के बहुत ही श्रेष्ठ कवि और रचनाकार भी थे, जिन्होंने अवधी भाषा में इस तरह से रामायण को लिख दिया जैसे कि और एक इनमें और खूबियाँ थी कि ये चौपाई छंद लिखते थे। तब ये इन्होंने कोई डिग्रियां भी नहीं की थी, फिर भी इन्होंने जितनी चौपाइयाँ लिखी उनमें कोई भी मर्यादा भंग नहीं हुई। आप रामायण के 24,000 चौपाई छंद में से कोई भी चौपाई छंद को गिन लीजिए, प्रत्येक चौपाई छंद में आपको जो है 16-16 मात्राएं मिलेंगी 2 चरण की। और दोहा छंद, सोटा छंद, इन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, बहुत ही अच्छे से लिखा है। हम हमेशा जो है रेडी रहेंगे अपने इस तुलसीदास जी के कि इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से हम लोगों को रामायण का ज्ञान दिया अच्छा। तो इसके लिए हम अपने तुलसीदास जी को धन्यवाद भी करेंगे। और इसी के साथ में अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।